कितने एमएलए हैं कांगड़ा से कांग्रेस के? कांगड़ा से हमारे लगभग 13 एमएलए हैं। लगभग 13 ये पोजीशन है, अभी सत्ता में है, एक दूसरे को पूछने पड़ रहा है कि कितने रह गए। सरकार इस वक्त कई जो विधानसभा क्षेत्र में बेड़ा गर्क करने जा रही है। वो किस तरह से? जो वर्कर है वहाँ उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। सरकार नहीं सुनवाई कर रही कि आपके विधायक ही नहीं सुन रहे? विधायक नहीं है ना, संजय चौहान। हाँ, संजय चौहान साहब, वो भी नहीं सुनते। वो कहाँ सुनते हैं? ये झूठ नहीं बोल सकते, उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं। टाइल की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी बात हो, सब ठीक है, सब ठीक है। गोड्डे क्यों लग रहे फिर? नहीं, देखिए वो ऐसा है। फिर क्या वजह है कि बैठी हुई सरकार में ये तमाम चीजें नहीं हो पाई? पटेल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। मंत्री बनेंगे अभी चलती बार के मिल सर असलियत में मैं बताऊं तो मेरे को तो नहीं लगता है। कारण मित्रों की सरकार है, मित्र मंत्री, मित्रों से ही कोई मंत्री बनेगा। जगजीवन पाल जी को टिकट देंगे तो कांग्रेस 100% नेक्स्ट इलेक्शन जीतेगी। सोड़ा चकड़ा बराबर ही है। इस वक्त ऐसा हाल है, सुक्खू जी क्या करेंगे? फिर विपिन परमार जी को मुख्यमंत्री बन जाना है फिर, है ना? क्या पोजीशन है धर्मशाला की, कांग्रेस की धर्मशाला? भाई मैं अगर आपसे 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मेरी ठेकेदारी चली रही, ठेकेदारी से तो कांग्रेस चलेगी नहीं। कांगड़ा के जितने भी एमएलए हैं कांग्रेस के, उनमें से कोई एक चेहरा नजर आ जाएगा यहाँ पे बताना। और जो वीरभद्र सिंह के नाम पर राजनीति करते रहे थे, उनमें से कितने चेहरा पूरा विशाल पूरा दिखा दीजिए। कहाँ है? कौन जी? विधायक जी? हाँ जी, विधायक जी नहीं, बहुत सारे माननीय जी हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े राजा साहब के लास्ट टाइम पे पोस्टर छपवाए थे कि मुझे याद रखना। आज आपके सवाल मेरा इतना सा है कि आपके विधायक कहाँ पे हैं? सब नजर डालिए। मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ बुलारिया साहब, मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ जिन लोगों को इस कांग्रेस का बल मिला था। आपने भी सुधीर शर्मा की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा था, जग्गी साहब भी शिमला ही हैं। किसी को कोई जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, जिसने आना था वो आया है। मैंने सरकार का जिक्र नहीं किया, मैंने संगठन की बात की। पार्टी की बात। यहाँ पे कितने ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आए हुए हैं? एक तो ये थे, वीरभद्र फाउंडेशन का प्रोग्राम रखा है, वो फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं जिला कांगड़ा के लोग, उन्होंने रखा है। आप वही है ना जिन्हें कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था? कब हुई घर वापसी? कब कंधा कहाँ था? तो वहाँ पे तो भाई जगजीवन पाल जी के साथ चलने की सजा मिली ना आपको। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। जो आज भी एमएलए और विधायक हैं वो याद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं भी मंच पे उनका नाम लेना पड़ता है आज भी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की जो 92वीं जयंती है वो है, और वीरभद्र सिंह फाउंडेशन जिसका गठन किया था विक्रमादित्य सिंह ने, उनकी जो टीम है वो इसे एक तरह से सारगर्भित तरीके से इसका आयोजन कर रही है। और धर्मशाला सर्किट हाउस में ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मगर बात वही आ जाती है कि सीधा सा सवाल इन सभी से भी रहेगा, साझा सवाल रहेगा कि वीरभद्र फाउंडेशन तो आ गई, कांग्रेस कहाँ पे है? ये सवाल है। और मेरे साथ अभी जिनसे मैं सबसे पहले बात करूंगा, मेरे साथ हैं विजेंद्र करण, जो कि कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं और अभी तक हर मसले में इन्हें पूर्व खुद कांग्रेस ने रखा हुआ है। खैर, विजेंद्र करण, स्वागत आपका। धन्यवाद उदय भाई। कितने एमएलए हैं कांगड़ा से कांग्रेस के? कांगड़ा से हमारे लगभग 13 एमएलए हैं। लगभग 13। एक उड़ गया। ये एक तो पवन काजल जी, सुधीर शर्मा जी। हाँ, नहीं अभी वो तो पुराने थे ना, पवन काजल तो पहले चले गए थे। अभी तो वर्तमान में विधायकों के इनके आप ये हमारे अब लगभग कितने रह गए हैं अब टोटल में? 11। ये पोजीशन है, अभी सत्ता में है, एक दूसरे को पूछने पड़ रहा है कि कितने रह गए। खैर, विशाल थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा। कांगड़ा के जितने भी एमएलए हैं कांग्रेस के, उनमें से कोई एक चेहरा नजर आ जाएगा यहाँ पे बताना। और जो वीरभद्र सिंह के नाम पर राजनीति करते रहे थे, उनमें से कितने चेहरा पूरा विशाल पूरा दिखा दीजिए। कोई ये ना कहे कि फलां एमएलए यहाँ पर मौजूद थे और आपने दिखाए नहीं, हकीकत सामने आनी चाहिए। अभी दोबारा आऊंगा आपके पास। बुलारिया साहब जी भाई जी। कहाँ है? कौन जी?
विधायक विधायक जी। हाँ जी, विधायक जी नहीं, बहुत सारे माननीय जी हैं। कहाँ हैं? ऐसा डिप्लोमेटिक जवाब मत देना। नहीं जो सही बात है कि जैसा भाई जी आपको भी हमने इसलिए निमंत्रण दिया था वीरभद्र फाउंडेशन की तरफ से, जिला कांगड़ा की तरफ से, कि जैसा निर्देश था हमें जो हमारे अध्यक्ष चेयरमैन है फाउंडेशन के विक्रमादित्य सिंह जी, की आप जो कांगड़ा के हमारे फाउंडेशन के मेंबर है जो लोग हैं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, फाउंडेशन की बात नहीं है। फाउंडेशन वीरभद्र, सुनिए, वीरभद्र सिंह फाउंडेशन थी, और इस सरकार की फाउंडेशन भी देखी जाए तो तब भी आया था जब आप लोगों ने बड़े बड़े राजा साहब के लास्ट टाइम पे पोस्टर छपवाए थे कि मुझे याद रखना। आज आपके सवाल मेरा इतना सा है कि आपके विधायक कहाँ पे हैं? शिमला, जैसा कि एक सरकारी कार्यक्रम है, और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कि मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी और तमाम मंत्री और जो विधायक हैं वो आज शिमला में उन्होंने जो एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा है उसमें सब उपस्थित हैं। और जो हमारे राज साहब के साथ जुड़े हुए थे, जो आदर्श मानते थे या फाउंडेशन के मेंबर थे, उनकी ये प्रथम टाइम ये छोटी सी कोशिश थी कि हम अपने जिला मुख्यालय पे राज साहब को याद करें। तो इसलिए जो आज आप तमाम चेहरे, आपने पहले पूछा कहाँ है कांग्रेस, ये तमाम चेहरों पे आप नजर डालिए। मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ बुलारिया साहब, मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ जिन लोगों को इस कांग्रेस का बल मिला था। आप कितने से बली हैं सारे जानते हैं, आपका रसूख है अपने अपने इलाकों में। तो मेरा सवाल वहां तक था। खैर, आपको क्या लगता है भाई साहब? अभी मैं यहाँ पे था तो एक भाई साहब से बात हो रही थी कि आने को एक एमएलए साहब आ सकते थे, पर अब उनकी भी मजबूरियां हो गई हैं। सुधीर शर्मा जी का जिक्र कर रहे थे, हालांकि उन्होंने सुबह सोशल मीडिया पे अपनी जो पोस्ट थी वो साझी कर दी थी। बकाया आपने भी सुधीर शर्मा की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा था, जग्गी साहब भी शिमला ही हैं। सबसे साझा सवाल भाई, धर्मशाला वाले बता दो, बाकियों को तो क्या पता। हमने तो सार्वजनिक तौर पर फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको न्योता भेजा है। हो सकता है कि कोई कहीं व्यस्त हो जिसकी वजह से वो ना आ पाया हो, पर ये जो कार्यक्रम था इसमें सब जो लोग आए हैं स्वेच्छा से आए हैं, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं बुलाया गया। जिसने आना था वो आया है। बहुत सारे भेद जो हैं वो कांग्रेस के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पे सियासत नहीं होनी चाहिए। राजा साहब का जो रसूख रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि इन विषयों पर चर्चा करना जरूरी हो जाती है। सर, आपको क्या लगता है? लगता है इस वक्त जो विधायक हैं वो सारे सरकार के साथ बैठे हुए हैं शिमला में, पब्लिक के साथ कोई भी नहीं, पब्लिक के साथ कोई नहीं है। ये है भाई, सारे सरकार के साथ बैठो। और कुछ कहेंगे अंकल? बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, सरकार इस वक्त कई जो विधान विभाग है तृणमूल बेड़ा गर्क करने जा रही है। वो किस तरह से? जो वर्कर है वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार नहीं सुनवाई कर रही कि आपके विधायक ही नहीं सुन रहे? विधायक नहीं है ना, जो सरकार ने वहाँ नुमाइंदा रखा वो ही नहीं सुन रहा है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी? 16 विधानसभा क्षेत्र। अब वहाँ पे जगजीवन पाल जी को कोई दोष नहीं दे सकते। दूसरे रह गए, क्या नाम है उनका, कमांडो कहते थे हम। हाँ, नाम क्या उनका पूरा नाम? संजय चौहान। हाँ, संजय चौहान साहब, वो भी नहीं सुनते। वो कहाँ सुनते हैं? वो तो अपना ये कर रहे हैं, उनको वर्करों से जरूरत नहीं है कोई। इसी तरह की कोई और सच्चाई बोलना चाहेगा? जसवाल साहब, आपके पास ही आ जाता हूँ मैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता एक बार ना इस तरफ आ जाओ आप। ये झूठ नहीं बोल सकते, उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं। की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी बात हो। धर्मशाला में बड़ा सुख शांति? धर्मशाला में सब ठीक है। सब ठीक है? सब ठीक है। गोड्डे क्यों लग रहे फिर? नहीं, देखिए वो ऐसा है कि नगर निगम में आपकी क्लास लग गई, ठीक है, जो पुराना उपचुनाव था उसमें क्लास लग गई, फिर क्या वजह है कि बैठी हुई सरकार में ये तमाम चीजें नहीं हो पाई? देखिए केवल क्या रहता है, जो वोटर रहता है उसकी अपनी चॉइस रहती है। अगर आप वोटर मार्जिन देखे जाए तो इतना डाउन कांग्रेस नहीं गई। हार है चाहे एक वोट की हो जाए भाई। देखिए उसमें ऐसा रहा कि नो डाउट हम डाउन आए हैं, ठीक है, पर इतना भी डाउन नहीं आए हैं कि हमें कोई ये बोले कि बिल्कुल पिछड़ गए। जहाँ तक धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, सब बढ़िया है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। जो काम दिए जा रहे हैं विधानसभा के अंदर उनको भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो, पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं। भाई साहब, आप और तो नहीं बोलना? नहीं, कांग्रेस सेवा दल के हैं, अच्छी खासी इन्होंने जो सेवा थी अपनी पार्टी की कर दी अभी अपने बयान में, याद रखिएगा सेवा दल के लोग। जी सर। आपका क्या भाई, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पालमपुर है सर।
अच्छा, पटेल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। हम आम कार्यकर्ता हैं, पर असलियत यही है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। पटेल साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पटेल साहब की वो तो चुनावी नतीजों में पता लग गया कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। उनका पूरा जुड़ाव है जनता के साथ। बनेंगे अभी चलती बार के मिल सर, असलियत में मैं बताऊं तो मेरे को तो नहीं लगता है। कारण मित्रों की सरकार है। मित्रों से ही कोई मंत्री बनेगा। जो डेडिकेटेड आदमी है उनकी कोई पहचान नहीं है आज की डेट में। अंकल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 16 कंस्टिट्यूंसी से अगर जगजीवन पाल जी को टिकट देंगे तो कांग्रेस 100% नेक्स्ट इलेक्शन जीतेगी, लेकिन किसी और को देंगे तो जमानत तो बचाना मुश्किल होगा। 16 चकड़ा बराबर ही है। इस वक्त ऐसा हाल है, संगठन नहीं है 16 में कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। ये सरकार सोचनी चाहिए आने वाले टाइम में विपिन परमार को ये परोस के देंगे थाली में। सुक्खू जी क्या करेंगे? फिर विपिन परमार जी को मुख्यमंत्री बन जाना है फिर, है ना? ये तो वक्त बताएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ये बनेंगे, परमार बनेगा, या कौन बनेगा? चलिए, अभी मेरे साथ हैं धर्मशाला के पूर्व विधायक स्वर्गीय मुलराज पादा जी के बेटे। पादा साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए। बड़ी तिखी टिप्पणियां करने के लिए मशहूर हैं आप भी। उदय भाई नमस्कार। नमस्ते। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक इस जैसे उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठा हुए, और ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया। अगर कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता को और संगठन को अगर कुछ सीखना मिले तो मुझे लगता है राजा वीरभद्र से बड़ी कोई शख्सियत ऐसी नहीं होगी जो कांग्रेस को मजबूत कर पाए और इकट्ठा कर पाए। आज ये बहुत बड़ा दिन है कि हम सब लोग उनके उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए और उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक पूर्व विधायक के पुत्र होने के नाते मैं विजय कांत जी को भी इसका सबसे बड़ा धन्यवादी भी बोलूँगा कि ऐसे दिन में जिन्होंने इकट्ठा करने के लिए मुझे शाम के टाइम में भी कॉल किया और कहा कि हम सब इकट्ठा होंगे। धर्मशाला को भी राजा वीरभद्र जी का, मेरे पिताजी तो उनके टाइम में विधायक रहे हैं, और 85 से लेकर के 90 तक जब माननीय मुख्यमंत्री श्री राजा वीरभद्र जी दिवंगत आत्मा जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा करके गए हैं। और हम लोग इकट्ठा रहेंगे तब तो ठीक है, अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे तो नेचुरली है कि संगठन भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। धर्मशाला आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मान सकते हैं क्योंकि आपके परिवार के पास विरासत रही है धर्मशाला की। क्या पोजीशन है धर्मशाला की, कांग्रेस की धर्मशाला? भाई मैं अगर आपसे स्पष्ट बोलना चाहूँ तो इसमें मुझे लगता है जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर मेरे पिताजी के बाद भी रहे ना, उनको भी इसका शायद मैं बोलना जिम्मेवार ठहराना चाहूँगा कि वो लोग इलेक्ट तो हो गए, बाद में जब वो हार गए हैं तो या तो छोड़ करके चले गए। अब के कोई कई कारण रहे, देखे मैडम चंद्रेश जी थे यहाँ से, जब विधायक रही टिकट उन्होंने बाद में जोधपुर से ले लिया, वो MP बन करके चली गई। इन कार्यकर्ताओं की देखभाल से और शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई व्यक्ति था नहीं। बाद में श्री सुधीर शर्मा जी आए, वो संगठन छोड़ करके बीजेपी में चले गए। क्या कारण रहे हैं वो बड़े लोग जाने, हम तो उतने बड़े लोगों में आते नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में आते हैं। फिर वो बीजेपी में चले गए तो नेचुरली कार्यकर्ता फिर बोलते हैं वो बिना उसके रह गया, कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला इनका कोई था नहीं। तीसरे बाद में हमारे बड़े भाई विजय इंद्र कांत जी को यहाँ से टिकट मिला, तब लोग संगठित नहीं हुए और टिकट भी उनको ऐसे टाइम में मिला जब। चलिए, अभी क्या पोजीशन है? अभी ऐसा है कि मुझे ग्राउंड में तो 0 लग रही है कांग्रेस धर्मशाला में, क्योंकि पूछने वाला कोई है नहीं और शुद्ध बुद्ध लेने वाला है नहीं। 4-5 लोग हैं, किसी कार्यकर्ता को बुलाना नहीं है, किसी मीटिंग में कॉल नहीं करनी है, और वही लोग हैं 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी ठेकेदारी चली रही, ठेकेदारी से तो कांग्रेस चलेगी नहीं, कांग्रेस तो कार्यकर्ता और संगठन से चलेगी। और जब तक आप कार्यकर्ता को नहीं बुलाएंगे, संगठन को नहीं बुलाएंगे, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने एक मतलब कांग्रेस को जीवित किया है राजा वीरभद्र जी के टाइम में, आप लोग उनकी देन है, वो आपकी देन नहीं थे। उन्होंने आपको कांगड़ा को सब कुछ दिया है। आज बड़ा नेता कोई साथ नहीं है, तो ऐसे उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना चाहिए था और यहाँ उपस्थित रहना चाहिए था। इसकी जिम्मेवारी मैं उन लोगों को दूंगा, वो लोग जाने बड़े लोग, लेकिन कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए हमने सभी और राजा वीरभद्र जी को नमन करते हैं। ठीक है भाई साहब, आप इसी तरह का सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है फ्यूचर है? किस बात का फ्यूचर? मतलब फ्यूचर इन द सेंस कि जिस तरह से अभी तक की जो माहौल निकल के सामने आया है, हो सकता है कि मेरी लाइन लेंथ कुछ गलत हो या फिर
मतलब जो आपके दिल में आता है वो आप कहिए कि जिस तरह से एक वैक्यूम है अभी यहाँ पे कि सबसे बड़ा जिला कहते हैं कि कांगड़ा से सरकार बनती है, यहाँ तो 2-4 विधायकों की भी दरकार पड़ गई कि आया ही कोई नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें कई कार्यकर्ता आए भी, कई गए भी, और मेरा ये मानना है कि मैं जिस विधानसभा से संबंध रखता हूँ, जयसिंहपुर से, और अभी गोमा साहब से, और अभी जयसिंहपुर का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। और 2010 से मैं पार्टी को लीड भी कर रहा हूँ, मतलब बीइंग ए संगठन। तो आपको गोमा जी ने रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था या आप खुद आए थे? नहीं, मुझे गोमा जी ने नहीं भेजा। मैं तो राजा वीरभद्र जी के आदर्शों के ऊपर चलने वाले हैं, और उनके ही पद चिन्हों के ऊपर हमने सीख ली है। और आज ही इन्होंने कार्यक्रम रखा था, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि राजा साहब को याद किया जा रहा है, उनके कामों के लिए याद किया जा रहा है। तो इसके लिए अपने मन से हम लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने भेजा या नहीं। ठीक है भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया मैं फर्स्ट टाइम आप मेरे सामने रूबरू एज ए रिपोर्टर हैं, ऐसे तो आपके बड़े वीडियो देखते हैं ना। चलिए, आज भी है वैसे आपने, आपके अंदर कला है, आपके अंदर क्वालिटी है कि आप मरोड़ के उसको हमारी जो आस्था है ना आज का दिन, उसको आप कहीं और घुमा के ले गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट चलिए, ये प्रदेश की जनता चाहे तय करेगी, क्योंकि मुद्दा अक्सर वही होता है कि जन भावनाओं की बात होती है। अगर इन्हें कोई मेरी बात तो बुरी लगी है तो मैं उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा, लेकिन मुद्दा वही आ गया कि सियासत के लिए सियासत होती है और हम लोग पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता करते हैं। इतना सा थोड़ा सा है, अगर मेरी बात बुरी लगी हो और किसी को भी आगे बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि राजा साहब इस दुनिया में है नहीं। अब जो बकाया नेता है उनका भी जिक्र होना जरूरी है। जिक्र इसलिए होना जरूरी है कि क्या कार्यकर्ता की फिक्र है, जवाब अंकल जी ने बता दिया था। और हर चीज जो है सियासत है, शरेआम चलती है, तो तमाम चीजें जो है वो शरेआम भी नजर आनी चाहिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, आज राजा वीरभद्र जी का जन्मदिन जो है वो पूरे प्रदेश में राजा वीरभद्र फाउंडेशन की तरफ से मनाया जा रहा है, और मैं नहीं समझता कि इस दिन जो है कोई और चर्चा हो। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार जो है शिमला में राजा वीरभद्र का जन्मदिन मना रही है। और मैंने सरकार का जिक्र नहीं किया, मैंने संगठन की बात, पार्टी की बात करें तो उन्होंने राजीव भवन जो है ऑफिस शिमला में। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आए हुए हैं? एक तो ये राजा वीरभद्र फाउंडेशन का प्रोग्राम था सर, मैं मान रहा हूँ। वीरभद्र सिंह, एक दौर था जब ये कहा जा सकता था कि कांग्रेस इज वीरभद्र सिंह इज कांग्रेस। आंखें बंद होने की देरी होती है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। हाँ जी, बताइए आप। ये जो कार्यक्रम है राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का, जिसके चेयरमैन जो है विक्रमादित्य सिंह जी हैं, और ये जो प्रोग्राम रखा है वो फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं जिला कांगड़ा के लोग, उन्होंने रखा है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पार्टी जिला कांगड़ा में एकजुट है, और जो पार्टी भी और विक्रमादित्य जी जो दिशा निर्देश देंगे, जो पार्टी के जो हमारे विनय जी हैं या प्रदेश के मुखिया हैं या प्रभारी हैं हमारी के यहाँ से रजनी पाटिल जी, चेतन चौहान जी, विदित जो भी रहेगा, हम पार्टी के साथ हमेशा कंधा के साथ कंधा लगा के खड़े हैं, और पार्टी का काम भी हम। आप वही है ना जिन्हें कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था? कब हुई घर वापसी? सर वो तो सर क्या बोलते, कब कंधा कहाँ था? तो वहाँ पे तो भाई जगजीवन पाल जी के साथ चलने की सजा मिली ना आपको? बिल्कुल 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 मिली। जगजीवन पाल जी आज भी बाहर? जी नहीं, जगजीवन पाल जी कांग्रेस पार्टी के मुख्य स्तंभ है, इसको कोई इसमें दो राय नहीं है। हिलाया किसने? अगर ये छोड़िए, बहुत सारी सियासत की चीजें होती हैं। और कोई मेरा भाई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ जी सर नमस्ते बड़की बोला कौन दिया ब्लॉक है थाना? पालमपुर। अच्छा पालमपुर। बुटेल भाई मान गया, हर जगह पूरी टीम है तुम्हारी, बोला। हाँ, बुटेल साहब के साथ तो बड़े घनिष्ठ संबंध थे। बड़े बुटेल साहब के साथ के टाइम से मैं युवा कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष रहा, आज ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, 3री बार बना हूँ। तो राज साहब के लिए हम आज आए हैं सर, और आज जो एक फंक्शन है हम इस तरीके से सेलिब्रेट करने में, जिसमें हमें कोई बड़े लीडर्स को सपोर्ट, मतलब नहीं, बड़े लीडर्स की ज़रूरत है। वो अपने तरीके से आज जो सेलिब्रेशन इसकी कर रहे हैं और राजा साहब को याद कर रहे हैं सभी लीडर। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के ऐसी कोई बात नहीं है कि लीडर याद नहीं कर रहे या विधायक याद नहीं कर रहे, सभी कर रहे हैं। और हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कांग्रेस के जो आम कई लोग ऐसे भी आए हैं इसमें, जो लोग कई घरों में थे बेचारे, तो आज वो सभी इकट्ठा होकर आए हैं कांग्रेस के स्तंभ में। और कोई
अंकल आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये माइक आपके हाथ में, आप सीधा जो भी मैसेज देना चाहते खुले दिल से दे दो, और यहीं से मैं बाद में चुपचाप क्लोजर ले लूंगा। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो आप आए, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा सरकार को भी और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं कि कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो एकजुट हो जाएं, कोई भेदभाव ना रखें, करें कार्यकर्ता की कदर करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है, आगे ये नहीं होने वाला है। बस सर, आप यंग लीडर और जिला परिषद सदस्य। धन्यवाद भाई। हमारा तो आज ये आप जानते हैं कि जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी के 93वें जन्मोत्सव पर हमें सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसमें कोई भी ऐसा कोई मतलब फाउंडेशन की तरफ से राजनीतिक कोई भी मतलब ये मंच नहीं था और ना ही ये तो कार्यक्रम था, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि राजा वीरभद्र सिंह को जो आज भी एमएलए और विधायक हैं वो याद नहीं करते, कहीं ना कहीं भी मंच पे उनका नाम लेना पड़ता है आज भी, क्योंकि राजा जी वो दिलों पे राज करते थे। बिल्कुल। और कुछ इस बार जो एमएलए और विधायक बन के आए हैं तो वो राजा जी के नाम से भी बन के आए हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए इनको। और रही बात जो आज यहाँ नेता नहीं पहुँचे हैं तो वो उनकी हो सकता है उनको भी, वैसे हमने तो मैसेज किसी ने नहीं किया, हमारा तो फाउंडेशन की तरफ से था, बट उनको भी चाहिए होगा। शिमला में वैसे आज जैसे सुनील बलोरिया जी ने कहा कि वहाँ पे भी क्या बोलते सरकार की तरफ से कार्यक्रम जो है चला हुआ है, वहाँ पे हमने सुबह भी देखा सोशल मीडिया पे कि राज्यपाल जी वहाँ पे गए थे, विक्रमादित्य जी वहीं थे, सारी सरकार वहीं, सुक्खू जी भी वहीं थे। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ बस इतना ही। ठीक है भाई हीरो। बस चलिए, वीरभद्र सिंह जी की बात करी। जर्नलिज्म में अक्सर हमारा भी यहाँ पे 20 सालों से इसी सर्किट हाउस में एक आना जाना रहा है, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहे हों। तो विशाल थोड़ा सा ये दिखाइएगा, ये साथ में तमाम सर्किट हाउस, यहाँ पर उनकी यादें जुड़ी हैं और ब्लैक एंड वाइट भी आज उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं कोई कंक्लूजन नहीं लूँगा क्योंकि जो भी बातचीत हुई है वो आप लोगों के सामने है। अब आप खुद तय कीजिए कि असलियत क्या है। इंतजार रहेगा आपकी राय का। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.